इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया। हम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। केस दायर किया गया था। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर एतराज नहीं, ये कहना था नैब का। नैब ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और 24 अक्टूबर तक उनको गिरफ्तारी से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए, जिसमें उन्होंने आकर मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम अगर अदालत में पेश होना चाहता है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि क्या ये इंस्ट्रक्शन आपको किसने दी हैं, जिस पर अदालत में बताया गया कि ये नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा था कि कल को नवाज शरीफ अगर वापस आए तो एक दरख्वास्त दायर करें, जिसके बाद उनकी अपील बहाल हो जाएगी। तो अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो उन्हें करने का मौका दिया जाए और बाद में जो अपीलें हैं उनको मेरिट पर देखा जाएगा। जिसके बाद अदालत ने उनको हदायत की है कि वो यही बात तहरीरी तौर पर भी जमा करवाएं कि नैब प्रोसिक्यूटर को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक उनकी जो है ये हिफाजती जमानत मंजूर की है, जिसमें उन्हें हुक्म जारी किया गया है कि 24 अक्टूबर तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हों। तो अब 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी भी होगी, लेकिन इससे कबल वो जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में वापस आएंगे, लैंड करेंगे, तो एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी ना करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों से प्रोटेक्शन हासिल हो गया है, जिसके बाद अब वो जहां चाहे वो लैंड कर सकते हैं। चाहे वो इस्लामाबाद में अगर लैंड करना चाहें तो अब कोई कदगन नहीं है, ना ही लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल उनको एक प्रोटेक्शन दे दिया इन दोनों केसेस में, जिसमें एवनफील्ड रेफरेंस है और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है। ये 2 रेफरेंस है जिसमें मियां नवाज शरीफ को सजाएं हुई थी। उसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में वो उस वक्त बरी हो गए थे और अब जो है इन दोनों रेफरेंसेस में ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नॉन अपीयरेंस पे इस पे इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया था। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपीलों के ऊपर आगे फर्दर कार्रवाई को बढ़ाएगा। जिसपे आज आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि इस हवाले से हमने लीगल जो टीम है उसने काम भी करना है, तो हमें इतना वक्त जरूर दे दिया जाए कि हम मुकम्मल अपनी तैयारी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, क्योंकि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। तो अदालत से इस्तदा है कि उनकी जो उनकी हिफाजती जमानत है वो कम से कम कुछ उसमें वक्त दिया जाए। तो जिसपे अदालत ने 24 अक्टूबर तक मंजूर किया है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही एहतसाब अदालत ने भी उनको तलब किया है, जिसमें दायमी वारंट गिरफ्तारी उनके मंसूख किए गए हैं, मुअत्तल किए गए हैं। तो अब हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया है। फयाज महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।